हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज मैं आपके साथ बहुत टाइम से आप लोग मुझसे डिमांड कर रहे थे कि मैं अपना हाउस कनाडा में क्या है कैसा है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आज यस मैं रेडी हूं अपने हाउस टूर देने के लिए। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। अपना कनाडा का घर कितने का है ये सब मैं दूसरे डिटेल वीडियो में बताऊंगी, बट सबसे पहले आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को मेरा घर बताऊंगी। तो सबसे पहले ये हमारा फ्रंट यार्ड है और ये फ्रंट यार्ड हमारा आगे का है। यहाँ पे हम समर में अपना बाहर टेबल चेयर लगा के यहाँ पे एंजॉय करते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे गली है, वहाँ पे भी हमारा पार्ट है, बट उतना नहीं है, वो छोटा सा गली जितना है। तो चलो ये हमारा फ्रंट यार्ड हो गया। तो आप एक बार देख लो मेरा फ्रंट यार्ड पूरा। तो उसके बाद आता है ये पार्ट। ये पार्ट बेसिकली हमारे ड्राइववे है। 2 कार हमारी यहाँ पे खड़ी हो सकती है और वो वाला भाग भी हमारा ही है, तो 2 कार हम वहाँ पे खड़ी करते हैं। तो चलो आते हैं इस साइड। ये भी हमारा ड्राइववे का भाग ही है। तो यहाँ पे 2 कार खड़ी करते हैं, 2 कार वहाँ खड़ी होती है और फिर यहाँ से हमारे आउटसाइड की एंट्री है, जो घर से बैकयार्ड में सीधा अगर कोई पार्टी या ऐसा हो तो हम यहाँ से एंट्री करते हैं। मेन दरवाजे से भी एंट्री होती है और गैराज से भी एंट्री है। तो चलो अब मैं ये सब चीज़ें मैं बैकयार्ड से जब आऊँगी तब दिखाऊँगी। तो उससे पहले सबसे पहले मैं आपको अपने घर में ले जाती हूँ अंदर। तो बताओ कैसे वेलकम करूँ मैं आपका, क्योंकि सास भी कभी बहू में आइए वाला करूँ कि नॉर्मल करूँ। चलो नॉर्मल ही कर। तो चलो आ जाओ मेरे घर के अंदर, आप लोगों को होम टूर करवाती हूँ। सो सबसे पहले ये हमारा एंट्री वे है। आप आओ यहाँ पे, और यहाँ पे छोटी सी बेंच है जहाँ पे हम सारे शूज़ एंड ऑल रखते हैं। तो चलो ये देखो, यहाँ पे ये छोटी सी बेंच है जिसमें हम बैठ के शूज़ पहन सकते हैं। और यहाँ पे नीचे जाने का रास्ता है, बेसमेंट है, बट सबसे पहले मैं आप लोगों को अपस्टेयर की विजिट करवाती हूँ। तो चलो पहले अपस्टेयर जाते हैं। ओके, तो ये है मेरा लिविंग रूम, जो हमने अभी रिनोवेट करवाया। ये सब चीज़ें ये ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ पे, पहले बहुत सिंपल था, बट ये मेरा पूरा लिविंग रूम है जो मुझे जैसा पसंद था और मैंने अपने अकॉर्डिंग सारा पूरा रिनोवेशन करवाया है। तो सबसे पहले क्योंकि हमारा दिन का मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं पे निकलता है, हम पूरा टाइम यहीं पे रहते हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो जो हमारे आँखों को अच्छा लगे और हमें रिलैक्स लगे वैसा हम रिनोवेट करवाते हैं। तो हमने ऐसा रिनोवेशन करवाया और इसके साथ हमें ये टीवी का भी नया पूरा सिस्टम लिया था, और इसके जो भी सिस्टम है वो सब यहाँ पे नीचे लगे हुए हैं। जैसे ये यहाँ पे ये सारे सिस्टम लगे हुए हैं, और इसके अंदर की जो लाइट है वो सब रात में दिखती है, तो अभी जैसे नहीं दिखेगा। उसके बाद आता है ये मेरा डाइनिंग एरिया। सो यस ये मेरा डाइनिंग एरिया है। यहाँ पे दिन में 2 बार हम बैठ के अपना खाना एंजॉय करते हैं इस डाइनिंग टेबल के साथ। तो यस दिस इज़ माय डाइनिंग एरिया। यहाँ के घरों के स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सबके सेम होते हैं, किसी के ओपन किचन होते हैं, किसी को क्लोज किचन होते हैं, बट पर्सनली मुझे जो चाहिए था वो था क्लोज किचन। तो इसलिए हमने जब घर चूज़ किया था तब क्लोज किचन का ध्यान रखा था। तो चलो ये मेरा पूरा भाग डाइनिंग एंड लिविंग रूम का है, तो आप देख सकते हो एक बार। और ये है मेरा किचन जहाँ पे मेरा टाइम सबसे ज़्यादा निकलता है। तो मुझे एक्चुअली जब मैं घर खरीद रही थी ना, तब मुझे वाइट किचन नहीं चाहिए था, बट वही है, तुम्हें जो नहीं चाहिए था वही मिलता है। तो इसलिए अभी बट मैं यूज्ड टू हो गई हूँ इस किचन के साथ, तो अब मुझे अच्छा लगता है।
ये पूरा बड़ा सा स्टैंड है यहाँ पे, एंड फ्रीज एंड बहुत सारी कैबिनेट्स बनी हुई है यहाँ पे। और बस ये किचन है, यहाँ पे डिश वॉशर होता है, माइक्रोवेव, स्टोव, ये सब कुछ, ओवन, सब कुछ होते हैं यहाँ के घरों में। तो वही है, ये सारी चीज़ें हमने नहीं खरीदी है, इनकी इस घर पे जो था पुराना था सारा, बट वो हमने बाहर डाल के और सारी चीज़ें हमने हमारे अकॉर्डिंग नई खरीदी है। और इसी के साथ आता है अब मेरे घर का कॉरिडोर। ये एक अलमीरा है जहाँ पे हम विंटर में सारे जैकेट्स एंड ऑल रखते हैं, तो वो है। और ये पूरा घर का कॉरिडोर है। और ये मेरे घर का वॉशरूम है, मेन वॉशरूम, आप देख सकते हैं। एंड वॉशरूम के बाद आते हैं, चलो सबसे पहले हम पूजा रूम में जाते हैं एंड ऑफिस रूम में जाते हैं। तो ये है मेरा ऑफिस रूम प्लस पूजा रूम। हमारे सबकी दिन की शुरुआत यहाँ पे ही होती है। सवेरे हम भगवान को हाथ जोड़ के अपनी दिन की शुरुआत करते हैं एंड देन फिर हम ऑफिस का काम करते हैं। तो यही हमारा डेली का रूटीन है। तो ये एक ऐसे यूजुअली एक बेडरूम होता है, बट हमने हमारे अकॉर्डिंग इसको ऑफिस रूम एंड पूजा रूम में ट्रांसफ़र किया है। तो चलो अब सबसे पहले मैं आपको प्रणीत का रूम दिखाती हूँ। तो आओ हम प्रणीत के रूम में चले। ये है प्रणीत का बेडरूम। प्रणीत उसको एस्ट्रोनॉट थीम बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए हमने उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें एस्ट्रोनॉट की लाई हैं। जैसे मैं आप लोगों को उसका गैलेक्सी शो करती हूँ, देखना। ये बंद करते हैं इसको एंड उसका गैलेक्सी रूम, ये देखो, वो अपने अकॉर्डिंग सारे कलर एंड ऑल चेंज कर सकता है। ये सब चेंज होता है। उसको एक्चुअली एस्ट्रोनॉट थीम बहुत अच्छी लगती है, तो उसको था कि मम्मा आई वांट टू चेंज माय रूम इन एस्ट्रोनॉट रूम। तो अभी हम उसमें और रिनोवेशन के बाद और चीज़ें ऐड कर रहे हैं, बट यस अभी तक जो ऐड हुआ है वो ये है। ये प्रणीत का रूम है। तो चलो दिस इज प्रणीत रूम, प्रणीत बेड, प्रणीत क्लोजेट, सब कुछ। ये एक हमारी पर्सनल से लाइक ऑल टुगेदर क्लोजेट है, जिसमें कुछ भी एक्स्ट्रा का सामान रख सकते हैं। मैंने इसमें घर की बेडशीट और टॉवेल और वो सब चीज़ें रखी हैं। जैसे ये इतना अच्छा नहीं है दिखाने लायक, बट यस। एंड देन अब हमारे मास्टर बेडरूम में जाते हैं। सो ये है मेरा मास्टर बेडरूम। लाइट ऑन कर देते हैं। सो यस दिस इज माय मास्टर बेडरूम। और यहाँ का भी रिनोवेशन करवाया। ये भी एक प्लेन वॉल था, बट इसका रिनोवेशन करवाया तब मैंने अपने अकॉर्डिंग इसका रिनोवेट करवाया है कि मुझे एक्चुअली राधा कृष्ण का और वो वाला बेडरूम में बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ये वाली वॉल बनवाई स्पेशली, एंड कुछ शैंडिलियर लगवाए जिसको हम अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं। ये भी लाइट चेंजिंग है, इसमें 3 लाइट्स होती है, ये देखो। तो ये है। और फिर यहाँ पे मेरे क्लोजेट है, और यहाँ पे हम बेडरूम की टीवी है, ये मेरी बेडरूम की टीवी है। और यहाँ से मैं अपने बैकयार्ड में अच्छे से देख सकती हूँ। यहाँ पे मेरे बैकयार्ड का व्यू आता है, देखो आप। और बस यहाँ पे हमारी रात का कुछ पल निकलते हैं, बाकी तो हम पूरा दिन ऑफिस में या फिर किचन में या लिविंग रूम में ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यस, यहाँ के ऊपर के हमारे 3 बेडरूम हो गए। और सबसे पहले अब हम जाते हैं नीचे बेसमेंट में, फिर मैं आपको बाहर का व्यू दिखाऊंगी। तो चलो अब चलते हैं हम नीचे बेसमेंट में। तो अब यहाँ से हम जैसे यहाँ एंटर हुए थे तो हम ऊपर गए थे, अभी जैसे ही एंटर होके हम नीचे जाएंगे तो बेसमेंट में आ जाएंगे। तो चलो सबसे पहले हम बेसमेंट में जाते हैं। बेसमेंट में सबसे पहले हम एक गेस्ट रूम में लेके जाती हूँ मैं आपको। सो ये है हमारा गेस्ट रूम।
अभी तक लाइक ऐसे यहाँ पे फ्रेंड्स तो हम सब साथ में ही रहते, मिलते और चले जाते, बट यस अगर कोई टोरंटो से या ऐसे गए फ्रेंड्स आते हैं तो फिर वो यहाँ रुकते हैं। तो ये है मेरा गेस्ट रूम, ये उनका क्लोजेट, ये सब कुछ है। और उसके बाद आता है यहाँ का प्रणीत का प्लेइंग एरिया। मैं लाइट लगा देती हूँ। सो यस, ये प्रणीत का प्लेइंग एरिया है। और यहाँ पे हम वीकेंड्स पे, स्पेशली हम वीकेंड्स पे यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे हमने गद्दे डाल के रखे हैं क्योंकि वीकेंड्स पे हम यहाँ पे बैठ के, यहाँ पे सो के टीवी देखते हैं। तो इसलिए ये स्पेशली टाइम हमारा वीकेंड्स के लिए होता है, क्योंकि प्रणीत यहाँ पे खेलता है और हम हमारी यहाँ पे मूवी इंजॉय करते हैं। इसलिए हमने हर जगह, हर रूम में मूवी टीवी रखा रखी है कि कभी भी कहाँ पे भी बैठ के मन हो तो हम हमारा टीवी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये हमारा एक बेडरूम यहाँ पे है और ये ओपन स्पेस है। अब यहाँ से मैं आप लोगों को ले जाती हूँ लॉन्ड्री रूम और पाउडर रूम में। तो ये है मेरा लॉन्ड्री रूम और यहाँ पे एक पाउडर रूम है। ये भी स्पेशियस होता है। यहाँ पे मैंने सारी अपनी लॉन्ड्री से रिलेटेड चीज़ें डाल रखी हैं। एंड ये वॉशर है, इसमें कपड़े धो सकते हैं, इसमें कपड़े सुखा सकते हैं। तो ये इसमें फुल वॉशरूम नहीं है, ये पाउडर वॉशरूम है। और उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड होती है, मुझे इन चीज़ों का इतना आइडिया नहीं है, बट यह जो हीट सप्लाई करता है, जो फर्नेस और ऑल। और ये हमारा यहाँ पे है कोल्ड रूम है, बट मैं इसको एज अ कोल्ड रूम ना यूज़ करके मैं इसको एज मेरे चप्पल रखने के लिए यूज़ करती हूँ। तो मेरे पास, प्रदीप, प्रणीत, सबके पास जितने भी चप्पल हैं हम सब इस रूम में यूज़ करते हैं। तो यस, ये मेरा एक क्या बोल सकते, चप्पल रूम बोल सकते हैं। तो चलो इसको अब बंद करते हैं। एंड यहाँ से ही, बेसमेंट से ही हमारे गैराज की एंट्री है। तो अभी हम गैराज में जाते हैं। गैराज में थोड़ा सा मैस है तो गाइस प्लीज़ इग्नोर करना। तो ये है मेरा गैराज, ये भी हमने पूरा अभी रिनोवेट करवाया है। और ये देखो अभी डाइनिंग टेबल नया ही आया है, तो उसके सारी चीज़ें बॉक्सेस यहाँ हैं, क्योंकि यहाँ पे होता है कि वीकडेज में ही आते हैं। मंडे को ब्लू लेने के लिए आते हैं, लाइक रिसाइकिल वाले, एंड ट्यूसडे को गार्बेज लेने आते हैं। तो इसलिए अभी हम मंडे का वेट करेंगे और सब ये चीज़ें बाहर रखेंगे। तो यस, ये मेरा गैराज है। और गैराज के बाद यहाँ से हम एक्चुअली डोर प्रेस करते हैं। ये वाला डोर हम प्रेस करेंगे तो मेरा गैराज ओपन हो जाएगा। और विंटर में मैं अपने कार के अंदर से ही गैराज ओपन कर सकती हूँ। तो यस, ये मेरा गैराज है। यहाँ पे हम विंटर में कार रखते हैं। और अभी हम बाहर आ गए। तो ये ऐसा प्रोसेस है। तो हम 3 एंट्रियाँ ले सकते हैं यहाँ से। और मेरा घर एक्चुअली पूरा जगह से कैमरों से वो होया रखा है। जहाँ पे भी जाती हूँ वहाँ पे साउंड्स आते रहते हैं, क्योंकि पूरा सिक्योरिटी वाइज हमने इसको पूरा चारों तरफ से कैमरों से रखा हुआ है, यहाँ पे, वहाँ पे, मेन एंट्रेंस पे। तो ये ट्रुंक की जो साउंड सुन रहे हो वो सिक्योरिटी साउंड है, क्यों, तुम्हारे कैमरे के आगे कुछ मूवमेंट हो रही है इसलिए। तो चलो अभी गैराज का डन हो गया है, तो अब हम चलते हैं सीधा बेसमेंट डन हो गया है। चलो अब मैं आपको लेके जाती हूँ बैकयार्ड में। तो समर टाइम ही बैकयार्ड एंजॉय कर सकते हैं। तो चलो आओ मेरे साथ बैकयार्ड में। सो ये है हमारा बैकयार्ड, जहाँ पे यहाँ पे हमने ये बैकयार्ड वाले डाइनिंग टेबल रखे हैं, जिसमें हम समर में स्पेशली डिनर, लंच एंड ब्रेकफास्ट बाहर करते हैं। और ये है मेरा बारबेक्यू मशीन, जो मैं यहाँ पे बारबेक्यू बनाती हूँ। एंड ये है मेरा सोफ़ा, जब फ्रेंड्स एंड ऑल आते हैं तब हम यहाँ पे बैठ के एंजॉय करते हैं। और इसके बाद यहीं पे बैकयार्ड में है हमारा स्विमिंग पूल, जो समर का मेन अट्रैक्शन है। कि यहाँ पे जैसे ही समर आता है तो हम लोग अच्छे से एंजॉय करते हैं अपने स्विमिंग पूल में। प्रणीत को स्पेशली स्विमिंग पूल का बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए
पहले तो हमने जब घर खरीद रहे थे तब तो सोचा था कि नहीं, हमें स्विमिंग पूल वाला घर नहीं चाहिए क्योंकि इसका मेंटेनेंस बहुत होता है। बट यस, अब अच्छा लगता है। प्रणीत जब इंजॉय करता है पूल में तब हमें लगता है कि यस, इट्स वर्थ इट। तो यस, ये है हमारा स्विमिंग पूल। एक बार आप देख सकते हैं पूल का व्यू। तो चलो अभी इसी के साथ हम चलते हैं नीचे बैकयार्ड में, गार्डन में। तो ये है मेरा यहाँ का बैकयार्ड। और आप लोगों को पता ही है कि मुझे इंडिया से जुड़े रहना कितना अच्छा लगता है। और इसीलिए देखो, मैंने यहाँ पे चूल्हा बनाया है और मैं यहाँ पे कभी कभी खाना बनाती हूँ क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है। और ये है मेरा सारा जो वेजिटेबल्स मैंने ग्रो करी थी वो यहाँ पे। ये मेरी वेजिटेबल्स, मुझे ये लौकी कितनी अच्छे से आ गई है। अरे ये लौकी तो इतनी बड़ी हो गई है ना, ये देखो कितनी बड़ी लौकी हो गई है। इसको तो मुझे अब कट करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बड़ी हो गई है। ये भी बहुत बड़ी हो गई है। तो मुझे ये सब चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है। और यस, इस चीज़ को रखना भी अच्छा लगता है बट मेंटेन करना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो यस, यहाँ पे हम सारा मेंटेन भी कर रहे हैं। एंड यहाँ पे हम समर में एक्चुअली यहाँ पे बहुत फ़न होता है तो इसलिए अच्छा लगता है। ये पूरा एरिया हमारा है, उधर से इधर से। और जो आपको मैं बता रही थी ना कि फ्रंट से भी आ सकते हैं एंट्रेंस पे, वो ये एरिया है। तो अगर जैसे तुमने कहीं पार्टी ऑर्गेनाइज की है बैकयार्ड में फ्रेंड्स की, तो उनको घर के अंदर से आने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी गाड़ी फ्रंट में पार्क करेंगे और यहाँ से ही वो आ सकते हैं। तो इसलिए ये वाला इसलिए ये वाला व्यू पूरा यहाँ तक ये हमारा ही है। तो यस, इस तरह हम मेरा घर का व्यू एंड होम टूर वीडियो ख़त्म होता है। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरा घर कैसा लगा। एंड यस, इसकी प्राइस एंड ऑल मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्योंकि इस वीडियो में अगर सारा ही मैंने एक साथ शेयर कर लिया तो मिक्स हो जाएगा। तो हाँ, मेरे प्राइस घर का क्या है, कैसे लिया, क्या क्या स्ट्रगल आया, वो सब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो मेरे साथ सारे सब वीडियो में बने रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। बाय, सी यू नेक्स्ट डे।